नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश सिन्हा उर्फ सैलू। सफल कैसे बने, जैसे मैं बना आप भी बने। ड्रीम सेटिंग के दूसरे दिन के सेशन में यूट्यूब के चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल के सेशन में हमने विजुअलाइजेशन के बारे में बातचीत की थी। दोस्तों, क्या आपने विजुअलाइजेशन किया? दोस्तों, ये ट्रेनिंग है तो कुछ होमवर्क तो होगा ना सर। दोस्तों, ड्रीम सेटिंग के अंत दिन तक, 7वें दिन के अंत दिन तक आप अपना 100 सपनों की सूची बना लें, ड्रीम लिस्ट बना लें। उसको 3 भागों में बांटें। पहला, शॉर्ट टर्म ड्रीम जो 6 महीना से 1 साल का होना चाहिए, जो 5 लाख के अंदर होना चाहिए। दूसरा, मिडिल टर्म ड्रीम जो 2 से 5 साल का हो, 5 से 25 लाख के अंदर हो। तथा लॉन्ग टर्म ड्रीम जो 5 साल के बाद अनलिमिटेड बना सकते हैं। दोस्तों, ड्रीम्स हमेशा 3P में बनाएं: पर्सनल, पॉजिटिव और प्रेजेंट। द ड्रीम हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टीम फॉर टाइम बोर्ड। निश्चित समय होना बहुत जरूरी है। तथा आप अपने सपने में दूसरों को मदद कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हों। तथा सबसे महत्वपूर्ण है, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अब मैं ड्रीमर के हर अल्फाबेट से आपको ड्रीमर के गुणों को बताने जा रहा हूँ। स्वप्न देखी के गुणों को बताने जा रहा हूँ। डी फॉर डेयरर, वीर साहसिक निडर। आर फॉर रियलिस्टिक, वास्तविकता को जानने वाला। ई फॉर इंथुसिज्म, आशावादी। ए फॉर अचीवेबल, प्रतिदिन सफलता को पाने वाला। एम फॉर मेजरर, सफलता को मापने वाला। ई फॉर एजुकेटर, लगातार सीखने वाला। और आर फॉर रॉकस्टार, सर्वगुण संपन्न। इस तरह एक ड्रीमर स्वप्न देखी की परिभाषा हुई वह व्यक्ति जो साहसिक, निडर एवं आशावादी हो, जो परिस्थितियों को समझते हुए लगातार सीखकर प्रतिदिन सफलता को पाते हुए एक दिन अपने सपने सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, सपने लीडर के एनर्जी का काम करते हैं। वो हमेशा उत्साही रहता है। जिस प्रकार एक मोबाइल बिना बैटरी नहीं चल सकती, एक कार बिना बैटरी स्टार्ट नहीं होती, सपने के बिना लीडर चल ही नहीं सकता। आपके सपने हैं, आप लोगों को सुनाएं, वो हंसेंगे। वो जितना हंसेंगे, आपको उस सपने को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र होती चली जाएगी। आप दृढ़ निश्चय होते चले जाओगे। आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, जब आप ही सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उनको सोचने कहने का मौका दें। आप अपना काम करें। कहते हैं हंसता घर ही बसता है। दोस्तों, आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, इस पे कैफी आजमी जी की जबरदस्त रोमांटिक शायरी है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि आपके सपने हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, रोमांस करते हैं। ठीक, सुनाए जरा, ध्यान दीजिएगा। ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं चला तो हूँ सुनाने उसे दास्तां वफा की, कुछ हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी। पीएमएफ, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। हौसले मेरे जहां में देखने की चीज है, देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे। जीत लूंगा इस जहां की मुश्किलों को एक दिन, राह के पत्थर सभी इंसान होते जाएंगे। जिंदगी के मरहबे उतार चढ़ाव आसान होते जाएंगे। आप पीएमएफ सपने अगर इस दिल के मेहमान होते जाएंगे। तो जो दोस्तों, जिस टॉपिक पे बात चल रही थी, कैफी आजमी जी ने उसको छुआ है। आपके सपने हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, तो दूसरों की न सोचे, खुद की सोचे। आपके सपने हैं, आपको सफल होना है। ठीक, अब सफलता के एक सफर का गाना जो मैंने उन दिनों लिखा था, जिस गाने से मैं बहुत रिलेट करता हूँ, आपको सुनाने जा रहा हूँ। संगीत तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेहद पसंद आएगा। सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सफलता एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो मैंने जाना। लोग मना करेंगे, करने दो उन्हें। लोग मुझ पे हंसेंगे, हंसने दो उन्हें। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो मैंने जाना। सफलता एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो मैंने जाना। मेरे सपने हैं तो पाना है मुझे, लोगों की भीड़ से निकल जाना है मुझे। मैं हूँ लीडर, मुझे सफलता पाना, यहाँ कल क्या हो मैंने जाना। सफलता एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो मैंने जाना।
अपने सपने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा मैं, लोगों के जीवन में खुशी लाऊंगा तो मैं, उनके लिए अपने जीवन को बिताना, यहाँ कल क्या हो मैंने जाना, सफलता एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो मैंने जाना। कितनी बाधाएं आती है आ जाए रास्ते में, हर पत्थर को रास्ते से हटाना है मुझे, लोगों के लिए जीवन को बिताना, यहाँ कल क्या हो मैंने जाना, सफलता एक सफर है सुहाना, यहाँ कल मुझे लोगों को है सफल कराना। हर कांटे को फूल बना दूंगा तो मैं, हर फूल को खिला के महका दूंगा तो मैं, इन फूलों से है दुनिया को महकाना, यहाँ कल क्या हो मैंने जाना, सफलता एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो मैंने जाना। अपने सपने को निश्चित समय पर पाऊंगा तो मैं, रोते हुए को हंसना सिखलाऊंगा तो मैं, मुझे अपनी प्रतिभा को लोगों को दिखलाना, यहाँ कल क्या हो मैंने जाना, सफलता एक सफर है सुहाना, यहाँ कल अपने सपने को है पाना। थैंक यू। आपको कैसा लगा जब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, अब हम लीडर के गुणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि लीडर में आखिर वो कौन कौन से गुण होते हैं जो वो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का खिस्सा होता है। लोग उसके बारे में बात करते हैं, वो लाखों आंखों का नूर होता है। दोस्तों, लीडर के प्रमुख गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है सेल्फ स्टीम। क्या आपको इसका मतलब पता है? दोस्तों, मैंने जिन लोगों से भी इसके बारे में पूछा, 99.99% को नहीं पता। सेल्फ स्टीम, आपको अपने आप पर भरोसा। लोग सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, आदर चाहते हैं कि मेरी इज्जत नहीं देता, मेरी वैल्यू नहीं देता, लेकिन सेल्फ स्टीम, अपने आप पर भरोसा है ही नहीं। आपके घर की कोई पुरानी चीज हो, कोई एंटीक पीस जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत है, यदि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता तो क्या कोई व्यक्ति उसकी वैल्यू देगा? नहीं देगा। दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ स्टीम जगानी होगी, अपनी वैल्यू जाननी होगी, तभी लोग उसकी वैल्यू देंगे, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देंगे। दोस्तों, वर्षा की बूंद हर जगह गिरती है, गंदी नाली में भी और समुद्र की शिपुआ में भी। आपको तय करना है कि आप वर्षा की कौन सी बूंद हो, गंदी नाली वाली जिसको कोई छूना तक पसंद नहीं करता, या समुद्र की शिपुआ की जो मोती होता है, अमूल होता है। दोस्तों, मनुष्य ही पूरे ब्रह्मांड में ऐसा प्राणी है, यदि अपनी शक्तियों को जागृत कर ले तो वो ऋषि देवतुल्य बन जाता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने न्यूज चैनल पे देखा था कि एक सनातन धर्म के ऋषि हिमालय के हिमगिरी के हिम सागर में -25 डिग्री सेल्सियस पर पहले बर्फ को पहले तोड़ते हैं, फिर उस ठंडे जल से आराम से स्नान करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। आप सोच कर देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाती है, 60 डिग्री सेल्सियस होने पे हम घर में दुबक जाते हैं, और वो व्यक्ति उसे -32 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर में आराम से स्नान करते हैं। ये आश्चर्य है, लेकिन सच है। यदि आप लीडर के इन गुणों को जागृत करोगे तो आपके चारों तरफ एक बॉडी ऑरा, शरीर की आभा घेर लेगी, जो आपको प्रकृति के किसी भी बदलाव से आपकी रक्षा करेगी। जितने भी सफल लोग होते हैं, सभी लीडर के गुणों को आत्मसात किए रहते हैं, धारण किए रहते हैं। लीडर 100% परफेक्ट पर्सनालिटी बनने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी को पढ़ें, उनके जीवन में सफलता के रास्ते में कई विकट परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे शाहरुख खान दिल्ली के साधारण लड़के थे। हाँ, ड्रामा नाटक करने का शौक था, वे अपने आप पर भरोसा करते हैं। उनको शुरुआत में फौजी तथा दूसरा केवल में टीवी सीरियल में सर्वप्रथम देखा गया था। उस समय लोग उनकी एक्टिंग की चमक को पहचान चुके थे। उसके बाद एक छोटे बजट की फिल्म आई, राजू बन गया जेंटलमैन, जिसमें उन्होंने अच्छी जबरदस्त कलाकारी की। ये उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन कोई प्रोड्यूसर उन्हें मेन रोल, लीड रोल में लेने को तैयार नहीं था। तो अपने आप पर भरोसा करते हुए कई साइड हीरो नेगेटिव रोल में फिल्में की, जिनमें अंजाम बाजीगर, एक फिल्म डर जिसने इतिहास बना दिया। उस फिल्म में सनी देओल तथा जूही थे। वो फिल्म में सनी देओल उस साइड हीरो नेगेटिव रोल को खूब मारते हैं। एक्टर सलमान तथा आमिर को ये रोल ऑफर की गई थी, लेकिन इससे उनकी इमेज खराब होती, उन्होंने रोल करने से मना कर दिया। शाहरुख अपने आप पर भरोसा करते हैं और उस रोल के लिए हाँ कहते हैं। वो फिल्म जब निकली थी तो सनी तथा जूही की डर थी,
शाहरुख को उस समय कोई पहचानता तक नहीं था, लेकिन शाहरुख की एक्टिंग की चमक के सामने सनी की एक्टिंग की चमक फीकी पड़ गई। शाहरुख वो फिल्म सनी तथा जूही की डर न रखकर शाहरुख की डर बन गई। शाहरुख देखते देखते सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गए। सनी को काम मिलने में भी दिक्कत होने लगी। दोस्तों, आप कौन हो, आप कैसे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप बच्चे हो, आप बुजुर्ग हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप चाहते हो कि मैं सफल होऊंगा, उसके लिए कीमत देने को तैयार हो, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, रोक नहीं पाएगी। किसी को यकीन होना हो, आपको यकीन होना चाहिए कि यस, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आप ऐसा कर सकते हो, कर सकते हो। जो आपकी आत्मसम्मान नहीं देता, आत्मसम्मान में तनिक भी ढील नहीं, जो आपको आत्मसम्मान नहीं देता, आगे बढ़े, अपने आप पर भरोसा करे। जब सफलता आ जाएगी तो वो व्यक्ति आपको अपना गुरु बना लेगा। आत्मसम्मान तथा अहंकार में बहुत पतली लाइन होती है, आपको इस पतली लाइन को पार नहीं करनी। आगे के सेशन, एलडीपी के सेशन में मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो अब आगे का सेशन, आशावादी इंथुसिज्म एक प्रमुख गुण होता है। यदि ये गुण आप में नहीं है तो कोई गुण किसी काम के ही नहीं होते। दोस्तों, जब घर के दिए बुझ जाते हैं तो चोर घर में घुसता है। आपके अंदर लीडर के गुण दिए हैं और उनकी रोशनी आशावादी पॉजिटिव सोच है। यदि आशावादी सोच की रोशनी नहीं होगी तो नेगेटिविटी होगी, अंधेरा होगा और चोर, गुस्सा, अहंकार, डर, सारे अवगुण प्रवेश कर जाएगी। तो आशावादी सोच रखकर ही लीडर बना जा सकता है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बना रहे हो? उसने कहा, चिलम बना रहा हूँ, इससे पैसे कमाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा, सुराही बनाओ, इससे भी पैसे कमाएंगे। कुम्हार बात मान गया, वो सुराही बनाने लगा। मिट्टी ने पूछा, ध्यान से सुनिएगा, तुम चिलम की जगह सुराही क्यों बना रहे हो? कुम्हार ने कहा, मेरी सोच विचार बदल गए। मिट्टी ने कहा, तुम्हारी तो सोच विचार बदली, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। पहले मेरे अंदर आग सुलगती, अब मेरे अंदर ठंडा जल होगा जिससे मैं लोगों की प्यास बुझाऊंगी। एक बार वाल्ट डिज्नी घर में अकेले बैठे थे तो एक चूहा, एक बिल्ली खूब उछल कूद बजा रहे थे। उन्होंने उन्हें 15 मिनट एंटरटेन किया। उनको ये विचार आया, सोच आया कि यदि ये मुझे 15 मिनट एंटरटेन करा सकती है तो इनकी कार्टून फिल्म बना दी जाए तो लोगों को कितना पसंद आएगी। और आप सभी मिकी माउस को जानते हो। दोस्तों, अंगुलीमार डाकू एक क्रूर डाकू था। उसने 100 लोगों की अंगुलियों की माला पहनने की शपथ ले रखी थी। 99 को मार चुका था, 100वें की तलाश थी। उस क्षेत्र के राजा ने उस क्षेत्र को वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया था। उसकी माँ जो खाना लेकर जाती थी, वो भी खाना लेकर जाना छोड़ चुकी थी कि कहीं मैं ही 100वां शिकार न हो जाऊं। उस रास्ते से गौतम बुद्ध जा रहे थे। लोगों ने उन्हें कहा, महात्मा, इस रास्ते से न जाए, यहाँ उंगली मार रहता है। यहाँ तक उनके सेवक ने कहा, महात्मा, इस रास्ते से न जाए, यहाँ उंगली मार रहता है। जो 99 को मार चुका है, 100 लोगों की उसकी मारने की प्रतिज्ञा है। महात्मा ने कहा, मैं तो जाऊंगा। एक सन्यासी अपनी रास्ता नहीं बदलता। तुम्हें नहीं जाना, मत जाओ। बुद्ध अकेले ही जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। अंगुली मार को किसी की आहट सुनाई देती है। उनके तेज बॉडी ऑरा को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। अंगुली मार कहता है, रुक सन्यासी, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध कहते हैं, तू मुझे मार नहीं सकता। उनकी तेज के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। बुद्ध ने कहा, उस पेड़ की डाल तोड़ कर ले आ। अंगुली मार ले आया। बुद्ध ने सोचा, बात तो मानता है, इसके सुधरने की संभावना है। बुद्ध ने कहा, इसे जोड़कर दिखा। अंगुली मार ने कहा, जोड़ नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, जिन लोगों को तू मार चुका है वापस ला नहीं सकता, तो मारा क्यों? उन्होंने इतनी तेज से अपनी बात को रखी, अंगुली मार कुछ न कह सका। उसकी आंखें खुल चुकी थी। सुधरता है आदमी, सुधारने वाला चाहिए। वो बुद्ध के पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि कहकर चलने लगा। वो जब गांव लौटा तो जिन लोगों को उसने मारा था, उनके घर जाकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। लोगों ने मार मार के उसे लहूलुहान कर दिया। अंगुली मार ने कहा, ये मेरे पापों का प्रायश्चित है। एक पॉजिटिव सोच अंगुली मार जैसे डाकू को साधु बना सकती है। आपका भी पॉजिटिव सोच आपको सफल कर सकते हैं, बशर्ते कारण सपने में दम हो। अपने सपने को बड़ा करें। सोचिए, 5 साल पहले क्या सोचा था, 10 साल पहले क्या सोचा था, बचपन में क्या सोचा था। यही सपने आपके हौसले को पंख देंगे। उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट सपने होने चाहिए।
1 साल बाद आपको कौन सी कार चाहिए, कौन सी रंग की, कौन सी मॉडल की, कितने मूल्य की, एकदम क्लियर। जितने स्पष्ट सपने होंगे सफलता उतनी जल्द आएगी। जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं उनके सपने एकदम स्पष्ट होते हैं। एक बार माइक टाइसन से पूछा गया कि आप इतने बार वर्ल्ड चैंपियन कैसे बन गए? उन्होंने कहा, मैं फाइट से पहले ही जीत जाता हूँ। फाइट से पहले ही ट्रॉफी मेरे हाथों में होती है। अगला फाइट जीतने आता है, मैं जीत कर जाता हूँ। क्लियर पीएमएफ। फिर मुझे सिर्फ फाइट को फिनिश करना होता है। सपने स्पष्ट होने से, क्लियर होने से आपको सफलता को मापना आ जाता है। जितना सोचे उतना उससे पहले पहुंच जाते हैं। आपकी रफ्तार काफी बढ़ जाती है। डाउटफुल माइंड फोकस नहीं करता, कभी नहीं पहुंचता। संशयानी विनस्थिति, आप संशय शक न करें, मुझ पर भरोसा। दोस्तों, अब हम लीडर के जिस गुण की चर्चा करेंगे वो है आज्ञाकारी, ओबेडिएंट का गुण। दोस्तों, मनुष्य स्वभाव से सुनने वाला होता है, लेकिन किसकी सुनेगा? उसकी जिसको सुनकर उसे ऐसा लगेगा कि इस आदमी से बात कर, ज्ञान प्राप्त कर मैं अपनी सफलता को, सपने को प्राप्त कर लूंगा। यदि उसको ऐसा लग गया कि इस व्यक्ति को मेरी सफलता का रास्ता पता है, तो वो उससे उस रास्ते पर चलने के लिए जानकारी प्राप्त करेगा, उसे अपना गुरु बना लेगा। कहते हैं बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। वो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य यही इसी जीवन में चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सारे गुण यही सीखता है, फिर यहीं पर अपने सफलता को प्राप्त करता है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान को ही बताने वाले कि ये भगवान है, वो भी कोई ना कोई गुरु होते हैं। इसलिए भगवान से पहले गुरु का आशीर्वाद लेने की परंपरा है। दोस्तों, हमें गुरुओं को पैर छूकर ही आशीर्वाद क्यों लेना चाहिए, जानना चाहेंगे? गुरु जो होते हैं उनमें लीडरशिप पर्सनालिटी, तेज बॉडी ऑरा होती है, जो दाएं पैर के अंगूठे से बाहर निकलती है। अब जब पैर छूकर आशीर्वाद लेते हो तो उस तेज का अंश गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाभारत में भीष्म पितामह कौरव तथा पांडव दोनों के गुरु थे। कौरव जब उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो वो उन्हें बीजी भाव का आशीर्वाद दे देते हैं। फिर पांडव जब उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं वो उन्हें भी बीजी भाव का आशीर्वाद दे देते हैं। भीष्म पितामह कौरव की तरफ से थे, उनके रहते पांडव युद्ध जीत नहीं सकते थे। कृष्ण पांडव की तरफ से थे, वो छल करते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जाओ भीष्म पितामह से अपने आशीर्वाद वापस लेने के लिए कहो, क्योंकि उनके रहते तुम युद्ध जीत नहीं सकते। अर्जुन भीष्म पितामह के पास जाते हैं, भीष्म पितामह से कहते हैं, पितामह आप अपना आशीर्वाद वापस ले ले, क्योंकि आपके रहते हम युद्ध जीत नहीं सकते। भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे वैसा कर ही नहीं सकते थे। आपके जो गुरु होते हैं वो सारा गुण आपको दे देते हैं, फिर भी उससे आगे का उनके पास होता है। भीष्म पितामह कहते हैं, मैं आशीर्वाद वापस नहीं ले सकता, ना ही मैं कौरव की तरफ से लड़ने से मना कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम्हारी तरफ से जो शिखंडी है वो पिछले जन्म में नारी थी, इस जन्म में भी उसमें नारी के वंश विद्यमान है, और मैं किसी नारी पर वार नहीं करता। तुम जब कल युद्ध क्षेत्र में आना तो अपने सामने शिखंडी को खड़ा कर देना, मैं बाण नहीं चला पाऊंगा, तुम मुझे बाणों की शैया पे सुला देना। क्लियर पीएमएफ। ऐसा ही होता है, पांडव युद्ध जीत जाते हैं। आपको आपके जो गुरु होते हैं उनसे सीख कर ही आप जीवन में बहुत कुछ सीख कर एक निश्चित समय पर अपने सपने को प्राप्त करते हैं। तो जो भी सीखेंगे गुरु से सीखना पड़ेगा, तो जो गुरु बोलेंगे बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि वो मानता है कि जीवन सफलता के रास्ते में गहरा कोहरा है। मैं जितनी दूर देख सकता हूँ, मेरा गुरु उसे काफी आगे देख सकते हैं। वो रास्ते के पत्थर के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो भी उसी रास्ते से अपनी सफलता को माप चुके हैं। क्योंकि आज वो अनुयायी है, आज वो सीख रहा है, कल जब गुरु होगा तो उसके भी अनुयायी फॉलोवर होंगे, इसलिए वो गुरु की आंखों से देखता है। यहाँ एक स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक मछुआरा प्रतिदिन मछली मारता था। एक दिन नदी में मछली मार रहा था तो वहां पर एक महात्मा आकर खड़े हो गए। महात्मा ने कहा, वाह क्या सीन है। मछुआरा बोला, क्या सीन है? मैं पिछले 25-30 साल से यहाँ आता हूँ, मछली मारता हूँ, मुझे तो कोई सीन दिखाई नहीं दिया। महात्मा ने कहा, यहाँ आओ, आकर मेरे बराबर में खड़े हो जाओ, देखो सामने देखो, देखो सूर्य की लालिमा को देखो, देखो पंछियों को देखो, देखो नहरों को देखो, पेड़ की डाल को देखो, अब सारी चीजों को एक साथ देखो। तो मछुआरा बोलता है, वाह
क्या सीन है। आपको अपनी सफलता को गुरु की आंखों से देखना पड़ता है। आप अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अपना गुरु बना सकते हो, जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचा दे, उसे आप अपना गुरु बना सकते हो। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं आपके सपने को ढूंढकर उसको जागृत करवाने में आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपके आप में गुणों आपको गुणों को बताकर आप में धारण करवा सकता हूं। यदि आपकी सफलता का रास्ता मैं जिन रास्तों से गुजरा हूं यहीं से गुजरकर मिलेगी, तो मैं अपनी सफलता आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि आपको लगता है कि हाँ, लीडर बनकर सपने को जागृत कर ही सफलता आएगी, तो आप सफलता का सफर मेरे साथ तय करें। आप ठान कर लगे, मैं निश्चित रूप से आपको सफल करूंगा। दोस्तों, ड्रीम सेटिंग के दूसरे दिन का सेशन आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपकी राय मुझे इस ट्रेनिंग को सुचारू रूप से चलाने में काफी मदद करती है, ऊर्जा देती है। तथा यदि कुछ आपके सवाल हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। आगे के सेशन में मैं उस सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं बिना किसी विघ्न बाधा आप तक पहुंचना चाहता हूं, तथा चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने में मेरी मदद करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। दोस्तों, यदि आपने मेरे वीडियो सफल कैसे बने जैसे बने आइए जानते हैं को नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को सबसे पहले देख ले, उस वीडियो से ट्रेनिंग की शुरुआत करें। दोस्तों, दूसरे दिन के सेशन को अब मैं समाप्त करना चाहता हूं, तो आप आज्ञा देते मैं कल फिर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।